नमस्कार। अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया था और सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन के लिए या री वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। उसको अब सीबीएसई ने अमेंडमेंट कर दिया, यानी री नोटिस निकाला है 17 मई को। ये इसका पार्ट 2 है। इसमें क्या ख़ास बात है कि जो पहले फ़ीस ज़्यादा थी अब उसको रिड्यूस कर दिया गया। देखिए, आप अगर अपनी स्कैन कॉपी लेना चाहते हैं कि जो आपकी आंसर बुकलेट थी, जो आपने पेपर लिखा है, उसकी स्कैन कॉपी लेना चाहते हैं तो पहले फ़ीस थी 700 रुपये, अब उसको स्लैश कर दिया गया है, अब केवल 100 रुपये। ये मान के चलिए कि मान लो आपने 5 पेपर दिए और 5 के 5 की आप स्कैन कॉपी चाहते हैं तो केवल 500 रुपये में आप सारी अपनी आंसर बुकलेट ले सकते हैं, +2 क्लास के विद्यार्थी। और ये काम आप कब कर सकते हैं? ये आप कल 19 तारीख से लेकर, यानी 19 तारीख से लेकर और 22 मई के बीच में 4 दिन आपको मिलेंगे। इन्हीं के बीच में आपने अप्लाई करना होगा। तो जो भी विद्यार्थी, चाहे वो पास हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जो पास हैं, जिनका कंपार्टमेंट है या जो ईआर में आए हुए हैं, वो सब इसमें ज़रूर अप्लाई करें और अपनी आंसर बुकलेट को देखें कि उसमें किस प्रकार से आपको अंक मिले हैं। पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई थी, तो आप इसको ज़रूर ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या है, 19 तारीख से इस पे सीबीएसई वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। इंडिविजुअली आपने खुद अप्लाई करना है, ठीक है? ये स्कूल की तरफ से नहीं होगा। इसमें दूसरा क्या है, जब आपने पीडीएफ कॉपी अपनी ले ली, आपके पास अब पीडीएफ फाइल है जो आपके पेपर हुए थे, ठीक है? तो इसके आप क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शन आपके पास। एक तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कर सकते हैं, यानी आप अपनी इसमें टोटलिंग कर सकते हैं। आप अपना टोटल काउंट करिए और देखिए कि आपकी जो टोटल है, जो यानी आपके पेपर में जितने नंबर दिए गए हैं पर क्वेश्चन के हिसाब से, और उसका ओवरऑल टोटल, ठीक है? यदि वो मिस्टेक है तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है? उसके लिए फिर आपने दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा 26 मई से लेके 29 मई के बीच में। यहाँ पर भी 4 दिन आपको मिलेंगे। उसमें आपको पर पेपर 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है? और उससे आपके जो अंक हैं उनकी रीटोटलिंग की जाएगी, ठीक है? ये एक प्रकार की रीटोटलिंग होगी। तो ये आप करा सकते हैं यदि आपको लगता है कि मेरे टोटल गलत हुए हैं, ठीक है? अब बात आती है दोबारा से चेकिंग की, री इवैल्यूएशन, दोबारा से पुनर्मूल्यांकन आप इसको कहिए। कि यदि आपको लगता है कि किसी, आपने अपनी पूरी आंसर पीडीएफ फाइल ले ली, अब आपने सारी की सारी अपना पेपर चेक कर लिया, आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में मेरे को नंबर कम दिए गए हैं, वहाँ पर मेरे अंक ज़्यादा बनते हैं मार्किंग स्कीम के अनुसार, ठीक है? तो वहाँ पर आप ये भी इसके लिए भी आपने 1 टाइम में ही अप्लाई करना है। देखिए, ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और री एवेल्यूशन, ये सारी प्रोसेस 1 टाइम में ही होनी है और सभी पेपर के लिए भी एक ही बार होनी। कहीं आप ये सोचो कि एक पेपर के लिए मैं पहले अप्लाई कर दूंगा, दूसरे के लिए दूसरे दिन सोच के करूंगा, नहीं। यदि आपने एक पेपर लेना है या 5 लेने हैं तो उसके लिए पीडीएफ फाइल के लिए भी आपने 1 टाइम में ही अप्लाई करना है। और यदि आप रीवेरिफिकेशन चाहते हैं, मान लो आपने 5 पेपर डाउनलोड किए और पाँचों का रीवेरिफिकेशन चाहते हैं, तो एक ही साथ अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और उसी टाइम यदि आपको लगता है कि मुझे किसी क्वेश्चन को री इवेल्युएट भी करना है, तो भी वो प्रोसेस भी साथ की साथ ही करनी है। ये भी सीबीएसई ने इसमें लिमिटेशन लगा रखी है कि 1 टाइम में आपने अप्लाई करना है। उसके लिए क्या होगा कि 25 रुपये पर क्वेश्चन। अब आपने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है? लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप री इवेल्युएशन कराएंगे, यहाँ पर आपके नंबर प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5 अंक का क्वेश्चन है, उसमें किसी टीचर ने आपको, जिसने भी पेपर चेक किया, उसने 3 अंक दे रखे हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, इसमें मेरे हिसाब से तो 5 अंक आ जाने चाहिए, आपको लगता है। लेकिन टीचर के नज़रिए से टीचर अपने हिसाब से उसको चेक करेगा और हो सकता है कि रीचेकिंग में वो दूसरा टीचर उसमें 2 ही अंक दे दे, तो आपको -1 भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी बातें सोच विचार के करना। जेन्युइनली आपको लगता है कि हाँ मेरे गलत अंक कटे हैं, तो यहाँ पर आप उसमें पहले 1-2 दिन आप इस बात पे पूरे अध्ययन करके फिर अप्लाई करें, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि सीबीएसई ने ये कहा है, यदि आपके नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, री इवैल्यूएशन में, तो सीबीएसई आपकी सारी फ़ीस को वापस कर देगी, लौटा देगी सारी।
फीस विल बी रिफंडेड इन केस ऑफ इंक्रीज इन द मार्क्स आफ्टर री इवेल्यूएशन। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस जो हैं बाकी के कुछ नोटिफिकेशन 15 मई के नोटिफिकेशन में थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका नोटिफिकेशन आया था 15 मई का। ठीक है, इसमें बाकी की सारी प्रोसेस यहाँ पर हैं कि किस प्रकार से क्या काम किया गया था, तो इसको आप पढ़ लीजिए। जो ज़रूरी बातें हैं आपके लिए वो मैं दिखा देता हूँ जो आपने पढ़नी। नंबर 1 देखिए, स्टेप 1 क्या रहेगा कि आप इसमें आंसर बुकलेट ले सकते हैं। दूसरा, आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं दूसरे स्टेप में, और री इवेल्यूएशन, यानी 2 ही स्टेप होने हैं। तो 2 स्टेप में आपने ये काम करना है, यानी वेरिफिकेशन इशू है और री इवेल्यूएशन आप चाहते हैं तो ये आपको स्टेप नंबर 2 में ही करना है। ठीक, तो ये सब रहेगा। अब इसमें ध्यान से देखिए कि जो पेमेंट है आपकी ये जो ऑनलाइन माध्यम से ही होनी है, और आप टाइम का ध्यान रखेंगे, जो शेड्यूल टाइम और डेट दी गई है उसी पे आप ये काम करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से आपकी पेमेंट कटेगी। ठीक है, केवल क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन नोट सबमिटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन, यदि आपने जो दी गई सूचना है इसके अनुसार अप्लाई नहीं किया तो सीबीएसई आपके केस को रिजेक्ट कर देगी और आपको कोई सूचना भी नहीं देगी। ठीक है, यहाँ है ज़रूरी बात, देखिए लिखा है कि ओनली सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप विल बी एक्सेप्टेड। केवल एक ही एप्लीकेशन में आपने ये सारा काम करना है। यहाँ पर मतलब ये है कि यदि आप चाहते हैं कि मैं एक पेपर के लिए अप्लाई करूं तो वो भी सिंगल स्टेप, और आपके मन में है कि नहीं मैं तो 2 पेपर की लेता हूं, 3 की लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं, तो आप मान लो 3 पेपर की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो एक ही साथ आपने तीनों के लिए अप्लाई करना होगा सिंगल स्टेप में। तो आपको तीनों आंसर वो बुकलेट मिलेंगी पीडीएफ की फॉर्म में। तो इसका मतलब आपको एक ही साथ 3 के लिए अप्लाई करना, और 100 रुपये पर कॉपी आपने पे किया तो 300 रुपये आपके लगेंगे, तीनों कॉपी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब कहता है कि मल्टी, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कोई भी कैंडिडेट 1 सब्जेक्ट या मल्टी सब्जेक्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 टाइम में ही कर सकते हैं। नो सेकेंड अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड। ठीक है, आपको दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा कि कहीं आप ये सोचो कि मैं तो दूसरे भी पेपर चेक कराना चाहता था, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी, चलो ये तो छोड़ दीजिए, आगे ये ध्यान देने की बात है। देखिए, ए डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी इफेक्टेड, आपके नंबर घट भी सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। री इवेल्यूएशन आप कराओगे तो आपके ज़रूरी नहीं है कि नंबर आपके पॉजिटिव ही हों, आपके नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आपके नंबर पहले की तुलना में, जो पहले रिजल्ट आया है 13 मई को, उससे अगर बढ़ जाते हैं तो सीबीएसई आपकी सारी जो फीस है उसको रिफ़ंड कर देगी। ठीक है, तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव। तो हालांकि यहाँ पर सीबीएसई ने क्लियर लिखा हुआ है कि नंबर इंक्रीज या डिक्रीज दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं। और यदि आपके नंबर अभी, हालांकि मार्कशीट तो आपको इशू की नहीं है, तो ये तो आप ऑटोमेटिकली रह गया। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ने अभी दी नहीं है, ये पुराने नियम के अनुसार था कि यदि नंबर बढ़ जाते हैं तो आपको ओरिजिनल जो आपकी डीएमसी आती है उसको रिफ़ंड करना होता है, सीबीएसई को डिपॉजिट कराना होता है, नई डीएमसी बन के आती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके रहेंगे। आपने खुद अप्लाई करना है, साइबर कैफ़े से करिए, इंटरनेट से अपने घर पे बैठ के लैपटॉप आदि में करिए, तो ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, खुद की लॉगिन आईडी पे आप करेंगे, आप अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कराएंगे वहाँ पर, तो सीबीएसई आपको आंसर बुकलेट देगी। लेकिन इसमें देखिए एक बात सीबीएसई क्लियर लिखती है कि आपको स्कैन आंसर बुक कब मिलेगी। ये कहता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगी, जो बाद में अप्लाई करेगा उसको बाद में मिलेगी। यानी जिसने पहले दिन अप्लाई किया तो उनको मार्क्स पीडीएफ फाइल पहले, और जो बाद में अप्लाई करेंगे उनको बाद में मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे कहता है ना कि यदि एक स्टूडेंट कैंडिडेट चाहता है कि वो नंबर को चैलेंज करे जो उसको अवार्ड किए गए हैं, तो उसको स्टेप 2 के तहत री इवेल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा। ये आपका
आ ही गया। इसमें मैंने आपको पहले ही बता दी सारी बातें, तो इसको आप चाहते हैं तो एक बार दोबारा से यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये सारा काम आप करिए। यहाँ पर कुछ आपके लिए एडिशनल ये पहले की सूचना है जो अब आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो चेंज हो गई सारी। बाकी की ये सारी सूचनाएं आप चाहते हैं तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि OSM क्या था, OSM के बेनिफिट क्या थे, इसका पर्पज़ क्या था, कौन से स्टेप रहेंगे, ठीक है। तो कैसे आप ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये इश्यूज़ आपके आप इसमें यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन वाइज हिसाब से CBSE ने आपको ये दे दिया है। और ये सारी सुविधा आपको क्यों दी गई है, ये RTI एक्ट को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं। तो सभी विद्यार्थी जो भी इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो ध्यान रखें, 19/5/26 से आपका ये लिंक एप्लीकेबल हो जाएगा CBSE वेबसाइट पे। तो आप यू कैन अप्लाई और आप अपनी इस प्रोसेस को फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।